हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो विभाग है वो फुल फॉर्म में आ चुका है। उसने अभी हाल ही में कल कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर के 930 पद की सीधी भर्ती शुरू की है। कितने? 930 पद। किसके लिए? कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कांस्टेबल की 60,000, यूपीएसआई की आ चुकी हैं, गोपनीय और उसकी लेखा की, अब कंप्यूटर प्रोग्राम और ऑपरेटर की आ चुकी हैं। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं, कब से शुरू होंगे और किन किन बच्चों को मौका मिलेगा। चलते शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप सब लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेट ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 कितनी है? कंप्यूटर ऑपरेटर की सीधी भर्ती कितने हैं? टोटल पद है 930। कितने? 930। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये हैं पद। अनारक्षित के लिए 381, ईडब्ल्यूएस के लिए 91, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249 यानी, और अनुसूचित जाति के लिए 193 और अनुसूचित जनजाति के लिए 16, यानी कि टोटल मिला के कितनी जगह है? 930। किसमें? कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में। कितनी है? 930। कंप्यूटर ऑपरेट ग्रेड ए के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी दोनों, यानी कि पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी सीट है? कुल 930। अब आवेदन की समय सारणी कब है? तो इनकी आवेदन कब होगी? तो ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 7 जनवरी से, 7 जनवरी 2024 से। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी? 28 जनवरी 2024। और शुल्क जमा करने की क्या होगी? लास्ट डेट 30 जनवरी 2024 होगी। और सभी लोगों के लिए शुल्क सेम होगा, यानी कि कोई सी भी कास्ट के लिए हो उसके लिए शुल्क, आवेदन शुल्क कितना है? 400 रुपये। कितना? 400 रुपये। अब बात करते हैं थोड़ी शिक्षा की, यानी कि कौन कौन लोग भर सकते हैं। यानी कि ये शिक्षक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी कि 12th भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि 12th जो है वो भौतिक शास्त्र और गणित सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 12th में। और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एडिकेट एंड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कई अन्य उत्तीर्ण होना आवश्यक है। या तो आपके पास ओ लेवल पास किया हो या उसके द्वारा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाएगा। या फिर प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी कि या तो डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ या कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपके पास डॉक्यूमेंट हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या है? इस पेज में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। आयु। क्या? आयु अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष का हो गया हो या 28 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। कब? 1 जुलाई 2023 को 18 साल का होगा हो या उससे 28 साल का अधिक ना हो। और अभ्यर्थी का जन्म कब होना चाहिए? 1 जुलाई 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति ये फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति ऐसी श्रेणियों के लिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट में निर्देश अनुसार अनुमान्य होगी। यानी कि अनुसूचित जाति से कोई व्यक्ति है तो उसकी उम्र में कितने की छूट मिलेगी? 5 साल की। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 साल की। अब चलते हैं इसी के साथ अगले पेज पर। अब बात करते हैं परीक्षा। परीक्षा कौन सी है? लिखित परीक्षा। कितने अंक की होगी? 200 अंक की। बोर्ड अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर टंग परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा, जिसमें लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑनलाइन होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी। कुल प्रश्न 160 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 सवा
1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप लोग देख लेना, ये आएंगे। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है 5। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित एवं जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथाहित संशोधित की अनुसूची 2 के अनुसार किमलेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती के निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए? 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि जिस दिन ये पुलिस का फॉर्म लास्ट डेट होगी, यानी कि 28 जनवरी 2024 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। किसके लिए? अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। किसके लिए? अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं इसी के साथ अगले पेज पर। और आप लोगों के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या आएंगे? ये सब आएंगे। अब बात करते हैं उसी के साथ मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि में ये सारे चैप्टर आएंगे, ऑल चैप्टर्स। और तर्क शक्ति में ये, रीजनिंग में ये आएंगे। चलते हैं इसी के साथ अगले पेज पर। और कंप्यूटर साइंस में जो है वो चैप्टर कौन कौन से आएंगे? तो वो चैप्टर आप लोगों के ये आएंगे। एक तो हो गया आप लोगों का इंट्रोडक्शन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पीसी सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेट्स, वर्क सेफ, कंप्यूटर नेटवर्क, द इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, बॉलिंग अलजेब्रा, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर। ये सारे चैप्टर आएंगे किसमें? कंप्यूटर में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की ऑनलाइन तिथि है 7 जनवरी 2024 और अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2024। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।